धौलपुर। नाम जितना सुंदर उतने ही रहस्य छुपे थे इस गांव में। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी रहती थी। लोग उसे एक आम सी कुर्सी समझते थे, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो कुर्सी नहीं, एक जीवित आत्मा थी। हर रात वो कुर्सी खुद ब खुद गांव में घूमती और जिसने भी उसे चलते हुए देख लिया उसका शरीर पल भर में फट जाता। इसी गांव में एक आदमी रोज रात को बाहर अपनी प्रैक्टिस करता था। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि आज मौत खुद उसकी तरफ बढ़ रही है। कुर्सी धीरे धीरे उसके पीछे आई। जैसे ही उसकी नजर कुर्सी पर पड़ी, एक तेज चीख और उसका शरीर टुकड़ों में बट गया। लेकिन गांव वालों को अभी भी कुछ पता नहीं था, पर लोग तो कब से एक एक कर गायब हो रहे थे। एक रात एक आदमी को शक हुआ। वो चुपचाप उस कुर्सी के पास गया, अपनी नजर उसी पर टिकाए रखा, पर उसे एक खरोच तक नहीं आई। आदमी धीरे से बोला, जब से ये कुर्सी हमारे गांव में आई है तब से लोग एक एक कर खत्म हो रहे हैं। आज नहीं तो कभी नहीं, मैं ये राज जान कर रहूंगा। इतना कहकर आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा, पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, उसका शरीर भी फटकर जमीन पर बिखर गया। इस पूरे हादसे को एक और आदमी दूर से छुपकर देख रहा था। ये सब देखकर उसके शरीर में तेज झटका लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुर्सी ने भी उसे देख लिया था। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो सब लोग वहां पहुंचे जहां कुर्सी पड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कुर्सी वहां थी ही नहीं, जैसे धरती उसे निगल गई हो या आसमान ने उसे समा लिया हो। गांव वाले दहशत में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि उन्हीं के बीच एक अजनबी लड़की खड़ी थी, बिना पलक झपकाए। अब सवाल ये है, वो लड़की कौन थी? कुर्सी कहाँ गई? जमीन ने उसे निगल लिया या आसमान खा गया? या वो कुर्सी आज भी यहीं है, किसी नए शिकार की तलाश में? सच जानने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, पार्ट 2 चाहिए।